हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव फिर से हो रहे हैं सत्तारूढ़, ये प्रश्न आपके मन में भी चल रहा होगा। मेरे मन में एक और बात है जो आपको बताता हूं। क्या अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों की कुंडली के जोग मिल करके बैठाएंगे वापस यूपी की गद्दी पर अखिलेश यादव को? ये बहुत ही सोचनीय विचारणीय प्रश्न है। अगर पुनः सत्ता अखिलेश यादव को प्राप्त हो रही है तो इसमें कारण क्या है, वो हम देखते हैं कि क्या कहती है डिंपल यादव की कुंडली। और ऐसा कहीं ना हो कि इस द्वंद्व के बीच में वापस अपने पिता का ही मुंह ताकना पड़े अखिलेश यादव को, ये भी देख लेते हैं। लेकिन वो देखने के बाद भी क्या ये गद्दी पर बैठेंगे? देखिए, ये है डिंपल यादव की कुंडली, ठीक है। ये डिंपल यादव की कुंडली है और ये है अखिलेश यादव की कुंडली, ठीक है। ये देखिए, आप लोगों को पूरी तरह से दशा अंतरदशा दिखे इसलिए। ये देख रहे हैं ना, बुध में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है अखिलेश यादव जी के ऊपर। जैसा कि मैंने इनकी कुंडली में इस विषय में बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया है, आप देख रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा फेसबुक का पेज है एस्ट्रो क्लासेस का, प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है। और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड आर्टिकल्स हम इस पर डालते रहते हैं, आप उसको पढ़ें, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है और आप इसको प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, हम शेयर करें, है ना। ये देखिए, मैंने मुलायम सिंह यादव जी, मायावती और अखिलेश यादव जी की कुंडली, सबसे ज़्यादा व्यू और सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ये कुंडली, है ना। ये ट्यूटोरियल, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए इसको, है ना। तो ये जो है हमने बनाया था, इसमें बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया था। और ये हमारे मोदी जी की कुंडली के ऊपर हमने पीछे जो भविष्यवाणी की थी उसको मैंने दिखाया हुआ है। और आगे कुछ भविष्यवाणियां भी की है हमने इनके लिए। लेकिन इनकी कुंडली में अब भी थोड़ा सा परिवर्तन होने वाला है और यूपी का चुनाव नज़दीक है, तो इस विषय में भी हम आगे बात करेंगे आजकल के अंदर ही। हालांकि ये जो वीडियो अभी हम बना रहे हैं ये नहीं बनाना था, यही मोदी जी के ऊपर ही मुझे बनाना था। मैंने आप लोगों को बोला था 2 दिन पहले। लेकिन कुछ ऐसे योग, कुछ ऐसे अनाउंसमेंट, कुछ ऐसे परिवर्तन जो देखने को मिलते हैं, उसके आधार पे मुख्य चीज क्या होता है कि सामने वाला जो जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं उसका प्रतिद्वंदी कैसा है ना। उसके आधार पे कुछ आप निर्णय कर सकते हैं। उसकी कुंडली के आधार पे जो योग बन रहे हैं, ग्रहों की जो स्थितियां निर्मित हो रही है, उसके आधार पे उसके सामने वाले का क्या स्थिति है, ठीक है ना। इसके आधार पे ही आप कुछ बोल सकते हैं। तो डिंपल यादव की कुंडली धनु लग्न की है और 7th होम में बैठा हुआ गुरु, लग्नेश गुरु, वैसे भले ही ये शत्रु राशि का है लेकिन फिर भी ये गुरु अपने घर को देख रहा है। इस जातक को ये इतना गुणों से, इतने गुणों से भर देगा कि ये जातक जो है वो कहीं भी जाके एक बार को अगर किसी भी समाज में खड़ी हो जाए तो बहुत से लोग जो हैं उनकी मति भ्रम हो जाएगी और इसका जादू चल जाएगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये गुण जो है इसको गुरु देता है और ये गुरु जो है वो इसकी कुंडली में यहाँ पे आप देख रहे हैं 7th होम में बैठा हुआ है, ठीक है। 10th होम में राहु अपने मूल त्रिकोण में बैठा है, पूर्ण नेतृत्व क्षमता देने में समर्थ है। मार्केश शनि जरूर भाग्य भाव में बैठा है जो भाग्य की हानि कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नेतृत्व क्षमता देने में और राजनेता और पूरी तरह से, और 7th होम मजबूत है क्योंकि 7th होम में गुरु बैठा है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, ठीक है। इनके ऊपर अभी शुक्र की महादशा चल रही है
और शुक्र की महादशा में अंतर्दशा बुध की चल रही है, और बुध की शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा भी बुध की ही 1 अप्रैल तक 1 अप्रैल 17 तक है। अब देखिए, बुध के घर में बैठा हुआ राहु 10th होम में बुध को संपूर्ण ताकत देने वाला या बुध का सहयोगी ग्रह या फिर बुध को पूर्ण सपोर्ट करने वाला और संपूर्ण नेतृत्व क्षमता प्रदान करने वाला ये ग्रह जो है यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब ये जो है बुध यहाँ बैठा है, लग्न को 7th होम को देख रहा है, 7th होम में बैठा हुआ लग्नेश अपने घर को देख रहा है, बुध को देख रहा है, इससे भी इसको ताकत मिल रही है। हालांकि शत्रु ग्रह दोनों जरूर हैं, लेकिन फिर भी बुध एक सामान्य ग्रहों की श्रेणी में आता है, नपुंसक ग्रहों की श्रेणी में आता है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बोलूंगा कि ये पूर्ण सपोर्टेबल ग्रह है। अखिलेश यादव की कुंडली देख लीजिए। अखिलेश यादव का भाग्येश जो है मंगल मोदी जी की तरह एकदम लग्न में बैठा हुआ है। इसका जो यही एक वीक पॉइंट है, और ये चंद्रमा जो है अभी इसकी दशा चल रही है, मैंने बतलाया था आप लोगों को। और ये चंद्रमा जो है ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन इसके ऊपर जो ग्रहण दोष है और ये शनि जो है ना, ये निश्चित रूप से मति भ्रम, अपने मति भ्रम के वजह से, जैसा कि आपने अभी देखा कि इन्होंने कांग्रेस से गठजोड़ कर लिया। ठीक है, अभी तक तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है ना, लेकिन इन्होंने एक औपचारिक रूप से तो किया ही था, है ना। अब पता नहीं टूट जाए या रह जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को अभी धर्म की आवश्यकता, वैसे एक पूर्णतः नास्तिक व्यक्ति हैं, मुझे पता है, और ये घर में क्या करते हैं वो नहीं पता, लेकिन ये स्वभाव से और राजनीतिक रूप से पूरी तरह नास्तिक दिखते हैं, पूरे के पूरे खानदान। लेकिन वो चीजें इनको सफलता नहीं दिलाएगा, मैं पूरी गारंटी के साथ बोल दूंगा, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अगर ये धर्म की ओर अपना झुकाव करते हैं और थोड़ा यज्ञ वगैरह पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं और किसी भी तरह के मति भ्रम में नहीं पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको आज पूरी तरह अपने जानकारी के आधार पे ये बात अनाउंस करने में मुझे कोई शक नहीं है कि इनकी सरकार भले ही वो मिलजुल करके जोड़ तोड़ करके बन रही हो, चुनाव होने के बाद में इधर उधर जो भी करना हो करके बन रही हो, लेकिन बन सकती है। लेकिन अगर इनकी मति भ्रम के वजह से चंद्रमा मनसो जाता, मन का कारक ग्रह शनि बुद्धि भ्रम डालने वाला और केतु ग्रहण लगाने वाला है ना, ये इनको ले डूबेगा निश्चित रूप से। ये अपने ही पिता का कारक ग्रह सूर्य, ठीक है, और ये शत्रु के घर का मालिक, तो उलझनों में पड़ करके, अपने ही लोगों के दुष्चक्र में पड़ करके ये व्यक्ति बिल्कुल नीचे की ओर आ सकता है। आधे से बहुत कम पे सिमट करके ये रह जाने वाले हैं अपनी बुद्धि के वजह से। थोड़ा धर्म की ओर अगर ये अग्रसर हो तो मैं पूरी तरह बता सकता हूं कि ये जरूर निश्चित रूप से सत्ता में आ रहे हैं, क्योंकि इनके पत्नी की जो कुंडली है डिंपल यादव की, वो निश्चित रूप से इस व्यक्ति को गद्दी पे बिठाने में सक्षम है। और वो साथ तो है ही है, उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। और वैसे भी मैंने मुलायम सिंह यादव की कुंडली में और अखिलेश यादव की कुंडली में भी ये बात बोला हुआ है स्पष्ट रूप से कि 50% के लमसम नीचे तो थोड़ा कुछ आ ही रहे हैं ये, है ना। देखते हैं। मेन चीज मुझे एक चीज और देखना है, ये मेरा फाइनल कमेंट आप मत समझना, मैं ग्रहों के आधार पे जो भी बोलता हूं बस ग्रहों का ही एक आधार मात्र है। लेकिन मैं ये चीज और बोलता हूं, सामने अगर मोदी जी की कुंडली अगर आती है ना, तो फिर इनकी कोई औकात नहीं रह जाएगी साहब। मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली, क्योंकि अब भी जो है उनके कुंडली में बहुत परिवर्तन हुआ है और होने वाला है, और जबरदस्त योग है। एक बार केवल अनाउंसमेंट हो जाए कि वो पक्ष से कौन है, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं स्पष्ट रूप से कि क्या होने वाला है यूपी में। लेकिन यही सस्पेंस जो है मुझे भी परेशान कर रहा है। यहाँ मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, समझ गए। और
इनका चंद्रमा जो है वो भाग्येश है, पिछली बार इसी चंद्रमा ने इनको गद्दी पे बिठाया था। ठीक है, भले ही वो नीच का है लेकिन लग्नेश के साथ भाग्येश बैठा हुआ संपूर्ण राजयोग बनाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। और चंद्रमा और सूर्य के ऊपर कोई दोष नहीं लगता है। और ये चंद्रमा और बुध जो है वो भले ही अस्त ग्रह है, केतु के साथ बैठा हुआ है, लेकिन प्रत्यंतर दशा में अगर हम जाते हैं, यूपी चुनाव की बात अगर हम करते हैं, तो शुक्र जो है वो प्रत्यंतर दशा में इनकी कुंडली में है। शुक्र 7th एंड 12th होम का मालिक है। ठीक है, यहाँ पे शनि जो है इस शुक्र और बुध के जो द्वारा कुछ निर्मित होने वाले हैं उनको माइनस माइनस प्लस कर देता है। बिल्कुल जो है कि नहीं, ये आदमी इन पे भारी पड़ेगा, निश्चित रूप से बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे दिख रहा है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, भले इनके ऊपर ग्रहण दोष है जो भी है, लेकिन ये चीज इनको बहुत ही जबरदस्त देने वाला है। लेकिन अगर धर्म का सहारा इन्होंने नहीं लिया तो निश्चित रूप से नीचे गिरेंगे और पूरी तरह गिरेंगे, मैं आपको आज बता देता हूं। बाकी इनकी मर्जी, और सामने आ रहा है सब कुछ, अब तो बहुत नज़दीक है और बहुत जल्द जो है बीजेपी के भी कोई ना कोई, अगर योगी जी आते हैं तब तो इनकी भाई मैं नहीं बोल सकता इनके विषय में, क्योंकि योगी जी एक सन्यासी व्यक्ति है और उसकी कुंडली मैंने देखी है, लेकिन वो एक राज है। आप लोगों को जिस दिन मैं वो राज खोलूंगा ना, आप भौचक के रह जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए और हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। मुलायम सिंह यादव को तो आप लोग बिल्कुल देखना नहीं चाहते, सबसे कम भी हुआ आज तक मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर आया हुआ है। क्या बात है, आप लोग मुलायम सिंह यादव जी को नहीं पसंद करते। लेकिन आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, हम आपको वही चीज बताएंगे जो ज्योतिष के अनुसार सही है। मुझे न अखिलेश यादव से कोई प्रेम है, न मोदी जी मेरे घर के हैं, और ना ही इन दोनों में से कोई मेरा दुश्मन है, और ना ही मायावती जी मेरी कोई लगती हैं। ठीक है, मैं किसी का नहीं हूं, मैं केवल और केवल ज्योतिषी हूं, और ज्योतिष के अनुसार मुझे जो उचित लगेगा, मेरे ज्ञान के अनुसार मैं वही बोलूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।